जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है? बढ़िया होंगे आप। देखिए दोस्तों, एक स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के लिए उसमें अच्छे अच्छे फीचर डाले जाते हैं और साथ ही उसमें अच्छी ड्यूरेबिलिटी क्षमता भी डाली जाती है, तब जाके एक फ़ोन बेहतर फ़ोन बनता है। अब दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी क्षमता के अंदर एक आता है आईपी रेटिंग। दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर जो स्मार्टफोन की रिव्यू करते हैं, उनके मुख से अक्सर सुना होगा कि इस फ़ोन पर IP54 का रेटिंग है, इस फ़ोन पर IP56 का रेटिंग है, या फिर इस फ़ोन पर IP69 का रेटिंग है, IP67 का रेटिंग है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोग बिल्कुल सुने होंगे। दोस्तों, ये IP रेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने स्मार्टफोन को आउटडोर, चाहे वो बारिश में हो या फिर जो डस्ट वाली जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपका फ़ोन इससे डैमेज होगा कि नहीं। इन बातों का दोस्तों सर्टिफिकेट मिलता है आईपी रेटिंग के द्वारा। बट दोस्तों, आपको सिर्फ ये सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, इनके अंदर की जो डार्क रियलिटी है, जो डार्क बातें हैं, वो नहीं बताया जाता। दोस्तों, आईपी रेटिंग के अंदर भी कुछ डार्क बातें हैं जो लोगों को सीधा बताया नहीं जाता है, कस्टमर को सीधा बताया नहीं जाता है। और दोस्तों, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आईपी रेटिंग के बारे में कि आईपी रेटिंग है क्या, इसका फंडा क्या है, आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद इनके डार्क बातें को भी जानेंगे कि आईपी रेटिंग एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से काम करता है आईपी रेटिंग, इन बातों को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सेवक और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारी इस नॉलेजेबल वीडियो पर दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। कम सब्सक्राइबर है लेकिन कंटेंट वैल्यूबल है, तो दोस्तों ऐसे ही कंटेंट आगे भी आपको मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, जो आईपी रेटिंग है, इनका जो मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन। आई का मतलब होता है इंग्रेस और पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। यानी एक स्मार्टफोन किस किस चीज़ों को प्रवेश करने से रोक सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं हम किसी स्मार्टफोन को बारिश में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या फिर धूल धक्कर जैसी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस चीज़ का सर्टिफिकेट आईपी रेटिंग ही देता है। इसी को कहते हैं दोस्तों आईपी रेटिंग। दोस्तों, जिस तरीके से एक इंसान के शरीर पर होता है इम्यूनिटी पावर, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो बीमारी को दूर भगाता है, बीमारी को अपने अंदर हावी होने से बचाता है। दोस्तों, सिर्फ इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये आईपी रेटिंग है और यही डिफाइन करता है कि वो कितना किन किन चीज़ों को अपने अंदर प्रवेश होने से रोक सकता है। यही है दोस्तों आईपी रेटिंग। दोस्तों, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आईपी रेटिंग दो नंबरों से किया जाता है, जैसे IP54, IP53, IP69, 68। इस तरीके से क्या होता है, इनको डिफाइन किया जाता है नंबरों से। लेकिन दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं कि ये नंबर 54 यानी 54 है और 53 यानी 53, 69 यानी 69, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों नंबर अलग अलग बातों को प्रोड्यूस करता है। जैसे आईपी इंग्रेस प्रोटेक्शन के बाद जो नंबर लिखा होता है, मान लीजिए 5 और 4 लिखा होता है 54, तो दोस्तों ये 5 अलग बातों को प्रोड्यूस करता है और 4 अलग बातों को प्रोड्यूस करता है। चलिए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आईपी के आगे जो 5 4 लिखा है, पहला वाला जो वो अंक है, चाहे वो 5 हो चाहे 6 हो, वो दोस्तों डिफाइन करता है सॉलिड को, कि एक स्मार्टफोन सॉलिड से कितना प्रोटेक्शन हो सकता है। इन नंबरिंग के अनुसार काउंट किया जाता है, 0 से 1 से शुरू होकर 6 तक। और दोस्तों, जो दूसरा नंबर है, जैसे 5 के बाद 4 है, तो जो दूसरा अंक है वो दोस्तों ये बताता है कि वो फ़ोन लिक्विड से कितना प्रोटेक्ट है, कितना प्रोटेक्ट हो सकता है। ये दोस्तों, ये दोनों अंक अलग अलग बातों को डिफाइन करता है। सबसे पहले समझते हैं नंबर 1, यानी दोस्तों सॉलिड, कि एक स्मार्टफोन सॉलिड के लिए कितना संरक्षण है और ये कितने नंबर पर कितना संरक्षण देता है। इन बातों को हम पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये नंबर स्टार्ट होता है एक्स से और 6 तक जाता है। नंबर सॉलिड वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाता है। लेकिन उससे पहले है होता है 0 और एक्स। एक्स का मतलब होता है कि वो फ़ोन सॉलिड के लिए कोई टेस्ट ही नहीं किया गया है, और 0 का मतलब होता है दोस्तों उस पर कोई सॉलिड प्रोटेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है, वो सॉलिड प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। दोस्तों, 1 का मतलब है कि वो 50 mm तक के डस्ट से बचा सकता है, स्मार्टफोन को अंदर आने से रोकता है। 2 का मतलब होता है दोस्तों वो स्मार्टफोन 12.5 mm मतलब 12.5 mm के जो धूल है या फिर कंकड़ डस्ट है, उनको रोकता है स्मार्टफोन पर प्रवेश करने से। तीसरा नंबर का मतलब है दोस्तों कि जो इस फोन पर 3 नंबर का आईपी रेटिंग है, वो स्मार्टफोन 2.5 mm की जो डस्ट है उनको अंदर जाने से रोकता है, मतलब 2.5 mm के धूल धक्कड़ से फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। ये दोस्तों, ये रेटिंग जितना बढ़ेगा, जो डस्ट की जो साइज है उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि दोस्तों बड़े जो डस्ट है उनको रोकना बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल बारीक है, तो 0 mm बिल्कुल 0 है, उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, ये नंबर जितना बढ़ेगा उतना जो डस्ट का साइज होगा छोटा होता जाएगा।
तो दोस्तों जो चौथे नंबर पर अगर 4 नंबर का किसी स्मार्टफोन पर रेटिंग है, तो वो दोस्तों 1 एमएम के जो डस्ट है उनसे उस स्मार्टफोन को संरक्षण करता है, प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों अगला आता है नंबर 5। तो नंबर 5 पर दोस्तों ऐसा है कि वो 1 एमएम से भी छोटा जो डस्ट है वो घुस सकता है, लेकिन वो स्मार्टफोन को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और छठवां है दोस्तों जिस पर पहले नंबर जो छठवां होता है, 6 होता है, वो दोस्तों फुल्ली डस्ट प्रोटेक्टेड होता है, यानी दोस्तों उसके अंदर कोई भी कितना भी छोटा डस्ट हो वो अंदर जाता नहीं है। इसका प्रमाण तब मिलता है दोस्तों जब जिस पर 6 नंबर का प्रोटेक्शन रहता है, वो जब वो स्मार्टफोन जब खुलता है तो उसके अंदर कोई भी धूल नहीं होता है, कोई भी डस्ट नहीं होता है, तब दोस्तों इसका पता लगता है कि वो बिल्कुल ही 6 नंबर का प्रोटेक्शन उस पर देता है। दोस्तों अब बात करेंगे लिक्विड के बारे में। यानी दोस्तों जो अंक होता है, जो 2 अंक होता है, उनका दूसरा पार्ट, दूसरा डिजिट के बारे में, जो लिक्विड को प्रोड्यूस करता है कि एक स्मार्टफोन कितने लिक्विड से या फिर किस तरीके के तरल पदार्थ से बच सकता है अगर उस पर उतने नंबर का रेटिंग हुआ तो दोस्तों। और हाँ, एक बात मैंने बताया था कि इनकी जो डार्क रियलिटी पार्ट भी है, तो उन डार्क रियलिटी पार्ट के बारे में हम अंत में बात करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इनको समझेंगे तभी हम उन बातों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों लिक्विड प्रोटेक्शन का जो नंबर है वो भी 0 और 1 से स्टार्ट होता है और 8 तक जाता था, अब तो कुछ 9 भी आ गया है और 9 नंबर तक ये जा सकता है अब, अभी पहले 8 तक ही था। तो दोस्तों जिस पर 1 से होता है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो फ़ोन वो टेस्टेड ही नहीं है कि वो लिक्विड से किसको कितना बचा सकता है, वो टेस्ट ही नहीं किया है। 0 का मतलब है कि उस स्मार्टफोन पर लिक्विड से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, वो थोड़ा से भी पानी पर खराब हो सकता है। 1 का मतलब हो दोस्तों जब आपका फ़ोन वर्टिकल खड़ा हो और उनके ऊपर से, जैसे फ़ोन खड़ा है और इसके ऊपर से कहीं बूंद आ रहा है, ड्रॉप, तो दोस्तों उस ड्रॉप से, उस वाटर ड्रॉप से उस स्मार्टफोन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा दोस्तों अगर आपका फ़ोन ऐसे 15 डिग्री बैंड है, तो दोस्तों एक साइड से कहीं आता है पानी, तो बिल्कुल अगर 2 नंबर का प्रोटेक्शन है तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा। और कहीं 3 नंबर का प्रोटेक्शन है तो यही जो 15 डिग्री है वो 7 डिग्री चला जाएगा, और 7 डिग्री पर भी आपका स्मार्टफोन अगर 3 नंबर का प्रोटेक्शन है तो ख़राब नहीं होगा। अब चौथे की बात करते हैं दोस्तों। चौथे का मतलब है दोस्तों अगर एक स्मार्टफोन पर किसी भी साइड से पानी का हल्का स्प्रे आ जाए, तो अगर चौथे नंबर का प्रोटेक्शन है तो उस स्मार्टफोन को कुछ नहीं होगा, चारों तरफ से कहीं स्प्रे पानी का आ जाए तो। 5वां नंबर का मतलब है दोस्तों अगर फ़ोन पर किसी भी डायरेक्शन से, फ़ोन के चारों तरफ से कहीं पानी की धार, जो मोटा धार गिरता है, जैसे पाइप से गिरता है, पानी का जेट कह सकते हैं दोस्तों, अगर वो इस स्मार्टफोन के ऊपर पानी का धार भी गिर रहा है, चाहे कोई भी डायरेक्शन से हो, तो उससे दोस्तों अगर उस वक्त 5 नंबर का रेटिंग है तो उस धार से भी उस स्मार्टफोन को कुछ नहीं होगा। और छठवां का मतलब है दोस्तों अगर स्मार्टफोन के चारों तरफ से हाई प्रेशर पानी, जैसे हम पाइप को दबा देते हैं उससे प्रेशर निकलता है बहुत ही ज़्यादा, तो दोस्तों बहुत दूर तक पानी जाता है, तो दोस्तों छठवां अगर नंबर का रेटिंग है तो उस फ़ोन पर अगर आप हाई प्रेशर पानी भी चला देंगे और किसी भी डायरेक्शन पर चला देंगे तो अभी उस स्मार्टफोन को कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों 7वें नंबर की बात करते हैं और इस नंबर पर सीधा इमर्जन की बात आता है, मतलब आपका फ़ोन कहीं 1 मीटर गहरे पानी पर डूब जाता है तो भी आपका फ़ोन सर्वाइव कर लेगा अगर आपके फ़ोन पर 7वें नंबर का रेटिंग है तो। और दोस्तों 8वें नंबर की बात करें, अगर आपकी स्मार्टफोन पर लिक्विड वाले प्रोटेक्शन पर 8 नंबर की रेटिंग है तो आपका स्मार्टफोन 3 मीटर गहरे पानी पर भी आधे घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें नंबर की। 9वें नंबर पहले नहीं था, अब आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन पर लिक्विड वाले सेक्शन पर 9वें नंबर का प्रोटेक्शन है तो आपका स्मार्टफोन हाई टेम्परेचर वाले पानी पर भी सर्वाइव कर लेगा बिल्कुल आसानी से। दोस्तों अब मैं इनकी जो डार्क रियलिटी बात है वो बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो कोई भी कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट देती है कि हमारा फ़ोन इतने आईपी रेटिंग का है, लेकिन दोस्तों वो कोई गारंटी नहीं देता कि आपका फ़ोन बिल्कुल वाटरप्रूफ है। अगर आप आईपी रेटिंग सर्टिफिकेट के अनुसार कहीं आप स्मार्टफोन को पानी में डुबाते हैं और कहीं आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो उसमें कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही कोई गारंटी, ना ही कोई वारंटी, किसी भी तरीके का, ना सर्विस की गारंटी, ना स्मार्टफोन की गारंटी, कुछ भी चीज़ का वो कंपनी कोई भी गारंटी नहीं देता है। आप अपने रिस्क पर वो रिस्क ले सकते हैं। आपका स्मार्टफोन ख़राब होगा आपके लिए, अगर आपका स्मार्टफोन ख़राब नहीं होगा आपके लिए। तो दोस्तों आईपी रेटिंग का मतलब ये है कि वो सर्टिफिकेट है कि वो ठीक, मतलब वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन इस पर कंपनी के कोई भी गारंटी नहीं होता है। और दूसरा बात है दोस्तों, ये जो आईपी रेटिंग है वो शुरू में बढ़िया काम करता है,
लेकिन जब आप आईपी रेटिंग अगर है कहीं कहीं बार बार आप स्मार्टफोन को पानी में डुबाने लगे, मान लो आपके स्मार्टफोन पर IP69 का प्रोटेक्शन है और कहीं आप इस प्रोटेक्शन के चलते बार बार आप कहीं स्मार्टफोन को पानी में डुबा रहे हैं, तो आपका जो स्मार्टफोन है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आपका IP रेटिंग पहले बार पानी में डूबने से काम करेगा, उससे कम दूसरे बार करेगा और उससे भी कम तीसरे बार करेगा। अंततः आपका फ़ोन ख़राब होने के चांस हो जाएंगे चौथे पाँचवें बार में। तो बिल्कुल भी आप इनको बार बार टेस्टेड ना कीजिए कि IP69 है तो हम सीधा हर बार पानी में डुबाएं और फोटो क्लिक करें, वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ऐसा गलती मत कीजिएगा। हाँ, ये गलती से कहीं एक आध बार हो जाता है और फ़ोन निकल जाता है तो वो प्रोटेक्शन काम करता है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इन बातों को नहीं जानते हैं, धोखे में है, तो उनको भी शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा और छोटा चैनल है, सपोर्ट ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।